नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है देश की आज़ादी का दिन। अभी इसी सप्ताह भारत सरकार ने ऐलान किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को राष्ट्र पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा और उस दिन भारत के प्रधानमंत्री कलकत्ता में जाके, जो कर्म भूमि भी रही उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वहाँ पर पराक्रम दिवस मनाएंगे। उसी के साथ ही भारत सरकार के कई मंत्री उनके जन्मस्थान कटक में 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म। भारतीय भाषा आंदोलन, जैसे ही मैंने ये सुना, भारतीय भाषा आंदोलन के ध्वजवाहक के रूप में मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को मात्र नेताजी के जन्मदिन को मात्र पराक्रम दिवस पे मनाकर उनकी समग्रता का वो सम्मान नहीं होगा जो नेताजी ने किया। आज़ादी का आंदोलन भले ही भारत में हजारों नहीं लाखों सपूतों ने अपने बलिदान देकर इसे हासिल किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस आज़ादी के आंदोलन के अग्रणी ध्वजवाहक रहे, उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर भवानी सिंह रावत तक तमाम आज़ादी के महान नायक साथ रहे और देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लाखों महान सपूतों ने अपना बलिदान दिया। तो इस बलिदान की गाथा में जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात है, जिसे आज़ाद भारत के 74 साल की सरकारों ने एक प्रकार से वो सम्मान देने में असफल रहे जिसके लिए वो हकदार हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के तमाम सपूत, जाबाज सपूत, महान सपूत रहे, उनको बारंबार हम नमन करते हैं। पर नेताजी की जहाँ बात आती है, गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था, जिन्होंने राष्ट्र के सम्मान के लिए अपना पूरा वंश कुर्बान कर दिया था, उन्होंने कहा था राज कभी मांगने से नहीं मिलता, याचना से नहीं मिलता। तो इसलिए नेताजी ने, जो कांग्रेस के भी अध्यक्ष भी रहे, लंबे समय तक वो कांग्रेस में रहे, 1921 से लेकर 40 तक। उससे पहले वो भारत में ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च जो सेवा है उसके भी, जो आजकल आईएएस के रूप में जानी जाती है, उसमें भी चयनित हो गए थे। पर उन्होंने ठुकरा दिया, मैं अंग्रेजों की हुकूमत देश को रोधने के लिए नहीं करूँगा, लूटने के लिए नहीं करूँगा, मैं देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बना। और उन्होंने देख लिया था कांग्रेस में रह के, जिस प्रकार से उन्होंने देखा कि इसमें जिंदाबाद और मुर्दाबाद करके राज नहीं मिलते हैं, राज मिलेगा उनको उनकी भाषा में जवाब देने के। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने, आज़ादी के महानायक ने, आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर बनकर इस देश की आज़ादी के लिए जो जंग लड़ी थी, उसे भले ही भारत के इतिहासकारों ने विस्मृत कर दिया हो, देश की सरकारों ने विस्मृत कर दिया हो, परंतु आज भी देश के करोड़ों करोड़ लोगों की, जनता के मानस पटल पर जो सम्मान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, वो किसी को दुर्लभ है। देश के तमाम हुक्मरान एक तरफ है। तो ये पराक्रम दिवस की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि भारत का जो असली स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त 1947 नहीं, वो तो ये अंग्रेजों ने एक सत्ता हस्तांतरण किया था, भारत के 2 टुकड़े किए थे। भारत के 20 लाख से ज़्यादा निर्दोष लोगों को निर्ममता से भारत का विभाजन करने के उसमें वो किया था। तो भारत का असली स्वतंत्रता दिवस कब है? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश हुकूमत
को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए उसके शत्रु देशों से, जो भारत की आज़ादी के समर्थक थे, जापान, जर्मन, इटली, इन देशों से मित्रता करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी का शंखनाद किया था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में के टाउन हॉल के सामने नेताजी ने सर्वोच्च कमांडर के रूप में आज़ाद हिंद फौज के, जिन्होंने हजारों सैनिकों को देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी, जिस आज़ाद हिंद फौज ने उसके सर्वोच्च कमांडर के लिए दिल्ली कूच का नारा दिया था और जापानी सेना के साथ मिलकर उन्होंने वर्मा, इम्फाल और कोहिमा में मुंहतोड़ जवाब दिया और कई मोर्चों पर मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का, जो ब्रिटेन के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों की सेना थी, उनको उनके छक्के छुड़ाए। तो 21 अक्टूबर को 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का शंखनाद किया। उन्होंने देश की आज़ादी की घोषणा की और इसका स्थायी एक सरकार का गठन किया, जिसको उनके मित्र जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक अस्थायी सरकार का हेडक्वार्टर बनाया गया और वहाँ से भारत की आज़ादी का डंका बजाया गया और जिसको उस समय के कई देशों ने, जिसमें जर्मन, जापान, कोरिया, चीन, इटली सहित कई देशों ने मान्यता दी थी। वो दिन देश की आज़ादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो दिन भारत की आज़ादी का, न कि वो दिन जिस दिन भारत के 20 लाख से अधिक लोग कत्लेआम हुए थे और भारत की विभाजन हुआ था, देश को अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया था। तो हमारा ये मानना है, भारत सरकार को पराक्रम दिवस अवश्य मनाए। महापराक्रमी थे, पराक्रम तो सामान्य बात है, वो महापराक्रमी थे। वो अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने देख लिया था दुनिया में, संसार में, इतिहास, तख्त और ताज हमेशा ताकतवर के साथ रहता है और चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, संसार के कोई भी वो हो, हमेशा ताकतवर ही समाज को दिशा और दशा देने का काम करते हैं। तो इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सरकार का ऐलान था और जिसे संसार के कई देशों ने समर्थन किया था, उस दिवस को देश की आज़ादी का असली दिवस मनाना चाहिए। आज़ाद भारत की आज़ादी का दिवस उस दिन मनाना चाहिए जिस दिन, क्योंकि पहले सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हजारों हजार देश के जाबाज लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुली जंग लड़ी थी और जिस खुली जंग का ऐलान किया था उससे ब्रिटिश सरकार के नाकों में दम आ चुका था। तो इसलिए भारत सरकार से आग्रह है कि इस गुलामी को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरने वाले भारत के सर्वोच्च सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश के लिए मात्र पराक्रम दिवस नहीं, गुलामी त्यागो दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और भारत की आज़ादी का असली दिवस अगर कोई है वो तो 15 अगस्त 1947 नहीं है। उसमें अंग्रेजों ने अपनी इच्छा से दी। असली आज़ादी का दिन तो 21 अक्टूबर 1943 को है, जिस दिन भारत के जाबाज महान सपूत सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद भारत सरकार का गठन किया था और जिसे संसार के अनेक देशों ने समर्थन दिया था। इसलिए हमारे पुरजोर आग्रह है भारत सरकार से, मोदी सरकार ने पहली बार लीग से हटकर भारत के इतिहास को, भारत के इस विस्मित युग नायक के
को सम्मान देने का काम किया। जो अब तक की सरकारें, चाहे वो मित्र राष्ट्रों के डर से रही हों, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय लापता का अभी तक राष्ट्र को नहीं मालूम कि क्या हुआ उनके साथ। तो ये तमाम चीज़ें हैं। नेताजी जहाँ भी रहे, जिस हाल में भी रहे, वो भारत के लिए लड़े और वो अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने कभी सर झुकाने के लिए मना किया। इसलिए उनको हम नमन करते हैं। देश की आज़ादी का असली दिन 21 अक्टूबर 1943 को मनाना चाहिए। हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाना चाहिए, जो नेताजी का स्वतंत्र भारत सरकार का गठन का दिन। जय हिंद, जय भारत।